नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशभर में आयोजित रोजगार मेलों में 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जयपुर और कोटा में भी रोजगार मेला आयोजित। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया गया। प्रदेश में सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल कराने के दोषियों को अब आजीवन कारावास तक की सजा। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में पानी बढ़ने से बाढ़ के हालात। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशभर में 44 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे रोजगार मेलों में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। राजधानी जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद रामचरण बोहरा, घनश्याम तिवाड़ी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कोटा में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रोजगार मेले में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में ये भर्तियां हो रही है। नवनियुक्त कर्मचारी राजस्व, वित्तीय सेवा, डाक, स्कूल, शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्यपाल कलराज मिश्र से राजेंद्र सिंह गुड़ा को बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। राज्यपाल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार श्री गुड़ा पिछले काफी समय से अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। राजेंद्र गुड़ा कल विधानसभा में बयान दिया कि राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को मणिपुर की घटना के बजाय इस बात पर मंथन करना चाहिए कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। विपक्षी दल भाजपा ने श्री गुड़ा के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य सरकार की हकीकत बयां की है। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह के हालात राज्य में बने हुए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। श्री गुड़ा का स्वागत है कि उन्होंने सत्य बोलने का साहस किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नई फसल की पर्याप्त आपूर्ति होने से टमाटर की कीमत में कमी आने की संभावना है। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत टमाटर की खरीद की है। श्री चौबे ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ 70 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर बेच रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने समाज में मिर्गी रोग को लेकर फैल रही भ्रांतियों और अंधविश्वास को दूर करने पर बल दिया है। उन्होंने चिकित्सकों से मिर्गी रोग के उपचार के साथ साथ इसके प्रति जागरूकता लाने का भी आह्वान किया। राज्यपाल कल जयपुर में इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन और इंडियन एपिलेप्सी सोसाइटी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय इकॉन सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री मिश्र ने इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के 50 वर्ष पूरे होने पर कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में आईईए अध्यक्ष प्रोफेसर वेगम्मा, आईईएस अध्यक्ष डॉ मनमोहन मेंदिरत्ता और मिर्गी रोग के उपचार से जुड़े देशभर के विशेषज्ञ मौजूद रहे। प्रदेश में सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल कराने के दोषियों को अब आजीवन कारावास तक हो सकेगा। विधानसभा में कल राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकथाम के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है।
इसके तहत कारावास की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक करने का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में कल रात कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य के पश्चिमी इलाके बाड़मेर, बीकानेर और डूंगरपुर में कल मध्यम से तेज वर्षा हुई। बीकानेर में बीते 2 दिनों से तेज गर्मी और उमस के बाद कल देर रात जिले के नोखा और पांचू में 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। वर्षा के कारण नोखा कृषि मंडी में अनाज भीग गया और पानी की पर्याप्त निकासी नहीं होने से मंडी की 70 फीट दीवार ढह गई। डूंगरपुर में भी आज सुबह 5 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर जारी है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में तेज बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बाड़मेर जिले में कल शाम शुरू हुआ मानसूनी बरसात का दौर देर रात तक जारी रहा। इस दौरान सिवाना, बालोतरा, पचपदरा, सिणधरी और बाइतू समेत जिले के कई इलाकों में जमकर बादल बरसे। इस मूसलाधार बरसात से जिले के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें लबालब हो गईं। सावन की इस झड़ी से जिले के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बीच मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। सवाईमाधोपुर में भी बीती रात तेज बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाईमाधोपुर में बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई बरसात ने शहर को जमकर भिगोया। जिला मुख्यालय पर कुछ ही देर में हुई 16 मिलीमीटर बरसात से निचले इलाकों और आवासीय कॉलोनियों में पानी जमा हो गया, जिसके बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई। मध्य रात्रि एकाएक हुई बरसात से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली। वहीं अचानक आई तेज बारिश से खानाबदोश लोगों की परेशानियां बढ़ गई। तहसील मुख्यालय पर भी 6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भारी बारिश के चलते हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। घग्गर नदी में पानी ने पिछले 28 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने कल आपात बैठक बुलाकर स्थिति से अवगत करवाया। ऑटोहेड से कल राजस्थान के लिए 40,000 क्यूसेक से अधिक पानी प्रवाहित किया गया। जीडीसी व नाली बैंड में क्षमता से अधिक पानी चल रहा है। बाढ़ के खतरे को लेकर जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने आमजन को सावधान रहने व सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को मजबूत करने के निर्देश दिए। वहीं कल शाम टिब्बी हनुमानगढ़ मार्ग पर सलेमगढ़ मसानी गाँव के पास घग्गर नदी का पुल एक साइड से हल्का धंस गया, जिसे अधिकारियों ने तत्काल दुरुस्त करवाकर आवागमन शुरू किया। नैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। जालोर के जवाई बांध में पानी की आवक से बांध का जलस्तर 52 फीट हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारां की पार्वती नदी में किशनपुरा गांव के पास पिकअप वियर डैम के नीचे बनी पुलिया को पार करते समय तेज बहाव में 2 युवक बह गए। इनमें से एक युवक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति की रेस्क्यू चलाकर तलाश की जा रही है। करौली के सपोटरा उपखंड स्थित कालीसिल बांध के किनारे पर बने कुंड में दोस्तों के साथ नहाने गए एक छात्र की डूबने से मृत्यु हो गई। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से छोटे रेलवे स्टेशनों को वहां की बड़ी और लोकप्रिय जगहों के साथ जोड़ने के लिए नवाचार किया है। इसमें यात्रा की योजना बनाते समय वेबसाइट और ऐप पर ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा होगी। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय रेलवे के इस नवाचार का सबसे बड़ा फायदा उन पर्यटकों को होगा जो दूसरे राज्यों से घूमने के लिए आते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में आयोजित रोजगार मेलों में 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जयपुर और कोटा में भी रोजगार मेला आयोजित होगा। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को मंत्री परिषद से बर्खास्त किया गया है। प्रदेश में सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल कराने के दोषियों को अब आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।